नमस्कार, मैं हूं संदीप और अब मैं आज भोपाल में उन सितारों के साथ हूं जो सितारे पानी में कूदते हैं और सोना समेट लाते हैं। ये सारे सुनहरे सितारे तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाते हैं, ये भारत माता की शान को बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। और एक नारा है ना जाट रेजिमेंट का, जाट बलवान जय भगवान। और धनखड़ साहब, रविंद्र धनखड़ साहब इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। झज्जर के रहने वाले रविंद्र धनखड़ साहब हैं, इंटरनेशनल कोच हैं। और जब पानी के इस खेल को कोई जानता नहीं था तब इन्होंने अखाड़े को छोड़ा और पानी में कूद गए। आज 500 से ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा में हैं। शान और सम्मान के साथ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम को बढ़ा रहे हैं। स्वागत है रविंद्र साहब आपका। कोच साहब, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सर 2014 से मैंने हरियाणा में स्टार्ट किया है। ऊँचा भी बोलना आपने। हाँ, 2014 में स्टार्ट किया सर मैंने हरियाणा में ये। उसके बाद हमारा जैसे कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जी। तो सरकार की क्या जो विशेष योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को हमारे? हाँ सर, सरकार की जो बीजेपी सरकार की खेल पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे काफ़ी बच्चों को, जैसे कि मनीषा रानी, मंजू सांगवान और विजेंद्र खासा और रविंद्र बारू, ये सभी कोचेज लगे हैं इस पॉलिसी के तहत। जी। अभी कुल हरियाणा में कितने प्लेयर आपने बनाए होंगे कोच साहब, और किस लेवल तक अपने प्लेयर लेके गए हैं? सर मेरे कम से कम 64 प्लेयर जो गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं और इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्लेयर 36 है मेरे जो मेडलिस्ट है। 64 हिंदी में 64 कहते हैं। गिनने में, कहने में यह गिनती बड़ी आसान है, लेकिन 64 घरों के चूल्हे को जला देना, सम्मान के साथ उन्हें नौकरी दे देना, ये कोई कोच ही कर सकता है और किसी के बूते की बात नहीं। ये धनखड़ साहब का पसीना है जो मैं कहता हूँ सोना बन के हरियाणा की शान को बढ़ा रहा है। 64 खिलाड़ी एक कोच ने अपने दम पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जितवाए उनसे, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी दिलाई और अपने जैसे ही कोच भी बनाया। ऐसा ही नहीं, ये कोच में ही दम है, गुरु में ही दम है कि अपनी परछाई बना के निकाल के रख देता है। मैं बात करूंगा, मेरे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी है, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम ज्योति मलिक है, मैं हरियाणा रोहतक की रहने वाली हूँ। इस गेम में मैं 2016 में आई थी। अभी तक मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ ड्रैगन बोट में, जो कि वर्ल्ड कप चाइना याचिंग में हुआ था, उसमें 2 सिल्वर 1 मेडल प्राप्त किया। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने मेडल जीता और अभी हरियाणा में कोचिंग दे रही हूँ। ग्रेवाल साहब। मैं मोनू ग्रेवाल फ्रॉम हरियाणा रोहतक से। मेरा निंगबो चाइना में जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल है, और जो 2023 में ईचांग चाइना में हमारे 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो अभी वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम जाए तो हम कोशिश करेंगे गोल्ड लेके आए। सलमान साहब। नमस्कार, मैं मंजू जज्जर हरियाणा की रहने वाली हूँ और मैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में कोच हूँ। मैं 2016 से इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 2018 एशियन गेम पार्टिसिपेशन, 2018 एशियन चैम्पियनशिप में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2019 वर्ल्ड कप में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अभी 2024 में वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोनों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। खेल वो जिसकी हम पूजा करते हैं, और जब पूजा ही साथ हो तो पूजा से ही बात कर लेते हैं। पूजा बताएं अपने बारे में। नमस्कार सर, माय नेम इज़ पूजा फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 2023 में मुझे स्प्रिंट में उज़्बेकिस्तान में पार्टिसिपेट किया था और 2024 में थाईलैंड में हुई 10 से 16 जून, उसमें इंडिया को भी प्रेजेंट किया था और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। थैंक यू। प्रीति। मेरा नाम प्रिया, मैं हरियाणा से और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। क्या क्या पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ गई हो? नेशनल मेडलिस्ट। क्या जीता है? गोल्ड सर। नेशनल मेडलिस्ट है, गोल्ड जीता है, पर थोड़ी सी शर्मा रही हैं सोना बताने में, क्योंकि ये नेशनल है और चाहत इनकी इंटरनेशनल की है। कोच साहब को इन्होंने वादा किया है कि मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पदक दूंगी, शायद इसलिए अभी कोई कमी महसूस करी। गुड़िया अपने बारे में बताओ। नमस्कार सर, मैं हरियाणा की जज्जर की रहने वाली हूँ। मैंने 9th नेशनल ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड जीते थे। नमस्कार, मैं निशिता हरियाणा से। मैंने ड्रैगन बोट में भोपाल 9 से 12 फरवरी को ऑर्गेनाइज हुए उसमें नेशनल में गोल्ड और सिल्वर जीता है। थैंक यू। एक बड़ी कहावत है हरियाणा की कि हरियाणा जित दूध दही का खाना, और एक और कहावत है ग्रेवाल साहब, मारी छोरी, यूँ जोर से बोलनी है, मारी छोरी और मारी छोरी, छोरियाँ थोड़ी शर्मा रही है लेकिन ये कोच साहब रविंद्र साहब की मेहनत है कि इन्होंने इन बेटियों को बेटों जैसी मेहनत कराई है, बेटों जैसा पसीना बहाया है, और कहीं भी
डांटने में, झिड़कने में, समझाने में जब भी बारी आई तब भी बेटी और बेटे का अंतर नहीं समझा, बेटे की तरह डांटा भी है। ये कोच का परिश्रम है, परिश्रम की पराकाष्ठा है। और कहते हैं ना कि अगर भगवान के कहीं दर्शन करने हो तो अपने गुरु के पैरों में बैठ जाओ, आपको भगवान दिख जाएंगे। इन बेटियों को जरूर रविंदर जी में अपने भगवान दिखते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इन बेटियों का उत्साह बढ़ाना, आपको ये खबर भोपाल से जो हम दिखा रहे अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दुनिया को बताना हमारी छोरी। जय हिंद, जय भारत।